वासना की दृष्टि से अगर कोई देखता है, इसका मतलब उसके मनोमस्तिष्क में वासना ही घुसी हुई है, वासना का कीड़ा घुसा हुआ। देखेंगे कि उसने पूरे शरीर पर राख मली हुई है। राख ही हमारा वस्त्र है, क्योंकि हमने राख में मिल जाना है। नागा साध्वी को दोषी नहीं मानते हम, नागा साधुओं को भी दोषी नहीं मानते, उसी तरह से जिस तरह से हम जैन साधुओं को दोषी नहीं मानते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। महिला नागा साधु की रील्स इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आपने नागा साधु के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो अपने शरीर पर वस्त्र नहीं रखते, यानी वो नंगे रहते हैं। तो इसी प्रकार अब एक महिला नागा साधु आई है, उसके शरीर पर भी वस्त्र नहीं है और वो भी नंगी घूम रही है। अब इस महिला की रील्स को देखने के बाद कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। आज हम दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी के पास में पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से महिला नागा साधु की रील्स वायरल हो रही हैं और वो बिना कपड़ों के घूम रही है, निर्वस्त्र घूम रही हैं, तो संत कमल किशोर जी का इस पूरे विषय पर क्या कहना है? महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। हिंदुस्तान 24 के बेधड़क के दर्शकों को हमारा भी सादर अभिवादन, सादर अभिनंदन, नमस्कार स्वीकार हो। महाराज जी, एक महिला नागा साधु निर्वस्त्र घूम रही है और उस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ उनका विरोध भी कर रहे हैं। तो आप समर्थन में हैं या विरोध में हैं? समर्थन और विरोध, ये दो बातें आपने कही हैं। वो क्यों नंगी घूम रही है, क्यों उसके बदन पे वस्त्र नहीं है, ये कभी किसी ने सोचा? अरे महावीर भी तो नंगे हो गए थे, जैनियों के तीर्थंकर महावीर भी तो नंगे हो गए थे। आज भी जैनियों के कई गुरु, जैन गुरु शरीर पे वस्त्र नहीं पहनते। दिगंबर, दिक माने आकाश, कपड़ा अंबर, अंबर ही जिनका कपड़ा है, आकाश ही जिनका कपड़ा है, दसों दिशाएं ही जिनका कपड़ा है, वस्त्र है, वो भी तो घूम रहे हैं। उन पर आक्षेप क्यों नहीं? आक्षेप करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ एक शब्द जुड़ता है, साधु। साधु का अर्थ पहले जान लेना बड़ा आवश्यक है। साधु वो होता है जिसने साधना की हो, तपस्या की हो, करुणामयी हो, कृपालु हो, दयालु हो, और साथ ही साथ उस साधना से उसने अपनी सारी की सारी 10 इंद्रियों को जीत लिया हो, वो होता है साधु। और ऐसा साधना करने के बाद होता है। अब साधु को तो भान नहीं रहता, उसे वस्त्रों का कोई भान नहीं होता। उसके लिए शरीर जो होता है, ये मांस, हड्डी, मज्जा, रस, रक्त, इन चीजों का बना हुआ एक शरीर है उसके लिए। आज जवान है, कल को बुढ़ापा भी तो आएगा, बाद में इस शरीर ने राख हो जाना है। यानी नश्वर शरीर की वो चिंता नहीं करता कभी साधु। नागा साधु क्यों उनके वस्त्र उतर गए? क्योंकि अब उन्हें भान नहीं रहा अपने शरीर का। अब जंगल में कोई साधु साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो जंगल में उसके पास कपड़े कहां से आएंगे? उसे अपने शरीर का ही भान नहीं है। यहां जिन लोगों ने उन पर आक्षेप किए हैं या जिनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको दृष्टि में दोष है, उनकी आंखों में दोष है, उनकी सोच में दोष है। इसलिए अगर वो नागा साधु जिसका शरीर एक स्त्री का है, परमात्मा ने उसे दिया है, हम तो उसके समर्थन में भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, दृष्टि में दोष नहीं होना चाहिए। अब जिसकी दृष्टि में दोष है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि एक पेड़ से पत्ता गिरता है, तो बॉटनिस्ट यानी जो वनस्पति शास्त्री है, वो उस पत्ते की बनावट को देखेगा, वो उस पत्ते की
काट पीट करेगा, उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखेगा, क्यों इसकी बनावट ऐसी है, फिलोटैक्सी इसकी कैसी है, ये सारी चीजें वो देखेगा। उसके लिए वो विषय है। अब वही पत्ता जब किसी कवि के सामने आ जाता है तो पत्ते को लेकर कवि अपनी कविता बना लेगा, उसकी सौंदर्यता को देखकर। प्रकृति प्रेमी, उसकी अपनी ही निगाह है देखने की उस पत्ते को, वो अपने हिसाब से देखेगा उसे। और अगर कहीं गाय बकरी को मिल गया तो उसे चर जाएगी, खा जाएगी, उसके लिए वो पत्ता है। किसी औषधि विज्ञान के पास चला गया तो वो क्या करेगा, देखेगा अरे ये तो औषधि वाला पत्ता है, इसकी तो ऐसी ऐसी औषधियां बनाई जा सकती हैं। हर एक की दृष्टि अलग 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 देखने की। इसी तरह से जिन लोगों ने उस साध्वी में, उस नागा साधु में स्त्री को देखा, स्त्री के शरीर को देखा, उनका दृष्टि दोष है, बाकी और कुछ भी नहीं। मतलब जो उस महिला नागा साधु पर सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से वो निर्वस्त्र घूम रही हैं, उसे सही नहीं बता रहे हैं। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि उन लोगों ने केवल उसके नंगे शरीर को देखा है। शरीर को देखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नंगे शरीर को देखा है उन्होंने। अब देखिए, नागा साधु, साध्वियों को माता कहा जाता है। जितने भी नागा साधु होते हैं वो साध्वियों को या नागा साधु स्त्रियों को माता का दर्जा देते हैं। और माता और पुत्र में कोई नंगेपन का कोई रिश्ता ही नहीं होता, वासना की दृष्टि ही नहीं होती। मां जब बच्चे को नहलाती है तो बच्चा नंगा ही होता है ना, तो उस समय क्या वासना की दृष्टि होती है? नहीं होती। बच्चा अपनी मां के पास जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, रहेगा तो मां के लिए बच्चा ही। तो यहां भी बाकी के सारे साधु जितने भी हैं नागा साधु, वो उन्हें माता मानते हैं, माता कह के पुकारते हैं। यहां भी दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। वासना की दृष्टि से अगर कोई देखता है, इसका मतलब उसके मनोमस्तिष्क में वासना ही घुसी हुई है, वासना का कीड़ा घुसा हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए। साध्वियों में या साधुओं में ये नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। क्या नंगा घूमने से भगवान की प्राप्ति होती है? भगवान की प्राप्ति तो बिना नंगे घूमे भी हो सकती है। वहां तो हमने कहा ना, वस्त्रों का ध्यान ही नहीं रहा। अब नागा साधु जब कुंभ का मेला आता है तब आपको लाखों की संख्या में दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद कभी आपको सड़कों पे चलते दिखते हैं? कहां जाते हैं वो सीधा का सीधा वहां चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, वनों में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, वहां जाकर अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं, इंद्रियों को विजय करते हैं। जब वो वहां जाकर लीन हो जाते हैं तो वहां क्या कपड़े पहनेंगे? कपड़े धोने के लिए क्या पानी है? नागा लोग तो ऐसे ऐसे हैं जो पानी तक नहीं पीते, जो भोजन तक नहीं करते। और कई सन्यासी ऐसे भी हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष है, आज भी हैं, हम मिले हैं उनसे, हजारों वर्ष उनकी आयु है। क्यों? जो आदमी ना पानी पी रहा है, ना खाना खा रहा है, ना वो शौच के लिए जाएगा, लघु शंका के लिए वो नहीं जाएगा, शौच के लिए वो नहीं जाएगा, तो उसकी आयु तो बढ़ी गई ना। परमात्मा ने जिसका राशन लिखा है, जितना इतना तूने खाना है, वो तो खा ही नहीं रहा ना। इसीलिए पुराने ऋषियों की आयु बहुत लंबी होती थी, उनको शरीर का भान नहीं रहता, वो तो परमात्मा की सिमरन में लीन है, सुमिरन कर रहे हैं, लगातार प्रभु का नाम ले रहे हैं। और ये सबके सब आपको बताऊं, भगवान शिव के भक्त होते हैं, दत्तात्रेय के भक्त होते हैं। और भगवान शिव के भक्तों के लिए क्या है? राख ही उनका वस्त्र है, राख मल लेते हैं शरीर पर, यही उनका वस्त्र है। पत्तों को खा के गुजारा कर लेते हैं, हवा को खा के गुजारा कर लेते हैं, पानी को गुजारा पी के गुजारा कर लेते हैं, हठ योग पे चलते हैं और जीवन को संवारते हैं, दूसरों के प्रति कृपा दृष्टि रखते हैं, कृपालुता की दृष्टि रखते हैं, दयालुता की दृष्टि रखते हैं, किसी का कभी बुरा नहीं सोचते। महाराज जी, वह महिला तो गाड़ी का इस्तेमाल कर रही है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही है, बस इस्तेमाल नहीं कर रही है तो केवल वस्त्रों का। आपने कहा मोबाइल का बस उपयोग कर रही है। मान लीजिए कोई नागा साधु आता है, शहर में आता है, तो वो अगर मोबाइल का उपयोग करता है तो कोई बुरी बात नहीं है, सही टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये तो नहीं कि मोबाइल का दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है। कार से अगर कहीं दूसरी जगह जाना है तो फासला तय करना है, उसने एक रास्ता तय करना है,
रास्ता तय करने में कुछ समय की बचत हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। युगों के साथ साथ परिवर्तन होना चाहिए। अगर उसने उस परिवर्तन को अपनाया है, पुराने जमाने में ऊंट चला करते थे, घोड़े चला करते थे, बैलगाड़ियां चला करती थी, लोग पैदल जाते थे एक शहर से दूसरे शहर, महीनों लग जाते थे। और अगर आज वो कार का प्रयोग कर रही है यानी उपयोग कर रही है, सदुपयोग कर रही है, दुरुपयोग तो नहीं कर रही, तो इसका इसमें मतलब हमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए। मोबाइल का भी सदुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो सकता है, उनका रील बना जा रहा है और रील तो बनाकर फिर वो बनाने सोशल वालों मीडिया की पर दृष्टि वायरल में दोष है ना, बनाने वालों की दृष्टि में दोष है, जो इस तरह से नंगापन दिखा के अपनी रील दिखाना चाहते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, वो कर रहे हैं ऐसा। उन्हें क्या पता, मैंने बोला ना कि पत्ता गिरता है तो हर आदमी अलग अलग दृष्टि से उसे देखता है। ऐसे ही उस साध्वी को इस निगाह से देखना, अब आप माता की निगाह से देखो ना उसे। कुछ माता लोग की तो ये दृष्टि से कह रहे देखो। हैं कि वो रील्स वगैरह भी वो स्वयं बनवा रही हैं और वही वायरल करवा रही अरे हैं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोगों ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा। लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। लोगों की बात छोड़ दीजिए आप, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। अगर इन लोगों की बातों पे हम साधु लोग, संत लोग ध्यान देने लगे ना, तो हो गया बेड़ा पार। हम तो भगवान के सिमरन में रहते हैं, भगवान का सिमरन करो बस। जिस तरीके से इस महिला नागा साधु की रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो अन्य नागा साधुओं की रील्स इस तरीके से वायरल क्यों नहीं है? ये तो रियल वायरल करने वाला सोचे ना कि क्यों कर रहा है वो वायरल, क्योंकि उसके दिमाग में वही है ना, वासना का कीड़ा है। मैं महिला की रील वायरल करूंगा तो ज्यादा लोग देखेंगे इसे। नहीं कहा, बाकी मैंने आपसे कहा कि ये काम वो महिला नागा साधु स्वयं करवा रही है। आप कह रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं तो लोगों को कहने दीजिए ना। क्यों कोई महिला ऐसा करवाएगी, क्यों कोई साध्वी ऐसा करवाएगी? हम नहीं इस बात को मानते, हम इस बात पे विश्वास ही नहीं करते। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कहने को कहते रहे कि महिला करवा रही है। महिला को क्या आवश्यकता पड़ी है पब्लिसिटी की? उसे कोई प्रचार की आवश्यकता है? उसका तो प्रचार वही है कि सीधा भगवान से, यानी परमात्मा का सिमरन करना, और वो सिमरन करती है। आप देखेंगे कि उसने पूरे शरीर पर राख मली हुई है। राख ही हमारा वस्त्र है, क्योंकि हमने राख में मिल जाना है, इसलिए उन्हें कोई घमंड नहीं होता। तो फिर तो आप जिस तरीके से वो अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही हैं, उसे भी आप सही कहेंगे, उसका भी वो सदुपयोग कर रही हैं। कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है लगाने में। अगर कोई चीज, मान लीजिए कि भोजन आ जाए, अगर अच्छा भोजन कोई हमें दे दे, हम साधु लोगों को दे दे, और सामने रख दे, बर्फी काजू रख दे, और हम 2 टुकड़े काजू के खा लें, तो लोग कहेंगे महाराज जी तो स्वाद ले रहे हैं, काजू खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन उस साध्वी के विचार कैसे हैं, क्या वो जानने की कोशिश की किसी ने? साध्वी ऐसा क्यों कर रही है, पूछा किसी ने जाके उससे? नहीं पूछा, बस अपने मन का ही है कि मैंने ऐसा सोच लिया, ऐसा वो कर रही है, तो वो हो रहा है। हम साध्वी को भी दोषी नहीं मानते, नागा साध्वी को दोषी नहीं मानते, हम नागा साधुओं को भी दोषी नहीं मानते। उसी तरह से जिस तरह से हम जैन साधुओं को दोषी नहीं मानते, वो अपनी तपस्या में लीन है, और तपस्या में इस तरह की चीजें आती रहती हैं। हो सकता है वो इम्तिहान से गुजर रही हो, कोई बड़ी बात नहीं। इम्तिहान, अब जो बच्चा पढ़ा ही नहीं, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसका आप इम्तिहान ले सकते हैं? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये महिला नागा साधु सनातन धर्म का एक तरह से मजाक बना रही है। अरे हमने कहा लोगों को कहने दीजिए, सनातन धर्म का मजाक तो वैसे ही दूसरे लोगों ने बहुत उड़ा रखा है। वेद पढ़े नहीं, 18 पुराणों के नाम नहीं मालूम है, और उपनिषदों के नाम मालूम नहीं है, उपनिषदों के श्लोक मालूम नहीं है, अपने आप ही उसकी व्याख्या कर देते हैं, उल्टी सीधी व्याख्या कर देते हैं। तो बताइए, सनातन धर्म का उपहास उन्होंने उड़ाया या साध्वी ने उड़ाया है? वेद पुराणों में, शास्त्रों में कहीं पर नागा साधु या नागा साध्वी का कहीं पर जिक्र है? वेदों में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन साधना में, तप में लीन हो जाने के बाद अगर आदमी को शरीर का भान नहीं रह जाता, कोई ध्यान ही नहीं रहता शरीर का कि वस्त्र है या नहीं है त्वचा के ऊपर, उस समय तो ये होता है कि मेरा शरीर भी नाशवान है, बात ही खत्म हो जाती है वहां पे। तो आप पूर्ण रूप से उस महिला नागा साधु का समर्थन कर रहे हैं? हम तो कहेंगे कि अगर वो नागा साध्वी है तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, जो कर रही है वो ठीक कर रही है। हो सकता है ये भी उसकी तपस्या का एक अंश हो।
आपके हिसाब से जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो गलत हैं? सवाल उठाने वालों की दृष्टि ही गलत है। हमारी दृष्टि से तो वो बिल्कुल गलत है। उनको इस तरह के सवाल उठाने ही नहीं चाहिए। उनको फिर सवाल उठाने चाहिए तो महावीर पे भी उठा सकते हैं, उनको सवाल उठाने चाहिए तो फिर जैन साधुओं पे भी उठा सकते हैं, किसी पे भी उठा सकते हैं। वो आदिवासी भी तो नंगे रहते हैं, जो कबीलों में रहते हैं आदिवासी, वो भी तो नंगे रहते हैं, उन पे भी सवाल उठा लो। सवाल उठाने को क्या जाता है, होंठ ही तो हिलाने हैं, हिला लो। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि बस सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो महिला नागा साधु अपनी रील्स वायरल कर रही है, केवल पब्लिसिटी पाने का ये एक सस्ता हथकंडा है। देखिए, अगर वास्तव में वो इस तरह से कर रही है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन हमारा मन अभी भी नहीं मानता, क्योंकि हमारा संग साधुओं के साथ ही रहता है, संतों के साथ ही रहता है। तो साधु संत इस तरह की चीजों पे, ऐसे विषय विकारों पे ध्यान ही नहीं देते। ये मन के विकार हैं, हम लोग इन पे ध्यान नहीं देते और ना ही हमारा इन पे ध्यान जाता है। महाराज जी, नागा साधु तो केवल कुंभ में दिखाई देते हैं, लेकिन यह महिला तो सड़कों पर बिना वस्त्रों के घूम रही है। तो देख लेना चाहिए कि वो नागा है भी या नहीं, वास्तविक है या कोई नाटककार है या कोई ड्रामेबाज औरत है। वो देखना चाहिए ना। वो हमारा विषय नहीं है, हमारी खोज का विषय नहीं है। अगर वो वास्तविक नागा महिला है, नागा साध्वी है, तो हम उसको माता के सामान सम्मान देंगे, हम उसे भी माता कहेंगे। और अगर वो नाटककार है कोई या भांड है कोई, तो फिर वो जाने, और उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।